नेक्स्ट टॉपिक था that is called to date conversion function. To date converts a string representing a date to a date. The function accepts दो parameters. दो parameter function accept करता है, that is first one is the name of a column value or the literal value, and the second one is a format picture which consists of one or many defined keywords. The format picture detects what the inbound literal column value looks like. एग्जाम्पल दे रखा है बुक सिलेक्ट बुक फ्रॉम बुक रिकॉर्ड वेयर रेट अंडरस्कोर डेट टू डेट दैट इज कॉल्ड 3 जुलाई 2006 ऑर्डर बाय सीरियल नंबर। यानी जो एग्जाम्पल हमें दे रखा है उसमें हम जो टू डेट कन्वर्जन फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जो डाटा डिस्प्ले होगा वो ऑर्डर बाय से होगा, बाकी सीरियल नंबर के हिसाब से होगा। दैट इज कॉल्ड 3, 4, 5, 7, 8, 9। 6 का डाटा का अवेलेबल नहीं है तो 6 डाटा डिस्प्ले नहीं हुआ। इशू डेट आ गई, रिटर्न डेट आ गई, शेल्फ डेट एंड प्राइस आ गया उसका। इसके लिए हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड टू डेट कन्वर्जन फंक्शन। अब उसी में आता है टू नंबर। अगर स्पेसिफिकली कोई नंबर के लिए हमें यूज करना हो, जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर 6 डिस्प्ले नहीं हो रहा है, नेक्स्ट में हमने सीरियल नंबर 6 का डाटा डिस्प्ले किया है। सिलेक्ट फ्रॉम बुक रिकॉर्ड विद सीरियल नंबर टू नंबर दैट इज कॉल्ड 6, तो केवल 6 का डाटा हमें डिस्प्ले होगा सीरियल नंबर का। दैट इज कॉल्ड सीरियल नंबर 6। टाइटल हो गया बुक का सी प्रोजेक्ट, प्राइस आ गई, इशू डेट, रिटर्न डेट और शेल्फ आईडी आ गई। यानी स्पेसिफिक अगर किसी शेल्फ का, सीरियल नंबर का या टाइटल, प्राइस, यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिया, उसकी जगह हम टाइटल भी ले सकते हैं बुक का, प्राइस भी ले सकते हैं, इशू डेट या रिटर्न डेट भी ले सकते हैं, या शेल्फ आईडी भी ले सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि डाटा हम किस टाइप का डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो होगा टू नंबर कन्वर्जन फंक्शन से। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड डिकोड फंक्शन। डिकोड फंक्शन में हम जो भी लेना चाहें हमारे हिसाब से, जैसा कि हमने अभी बताया कि अब एक फंक्शन है टू नंबर कन्वर्ट। द डिकोड फंक्शन अलाउ यू टू परफॉर्म सिलेक्टिव सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज। सिलेक्टिव सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज को हम डिस्प्ले करना है। जैसे सिलेक्ट एग्जांपल दे रखा है सीरियल नंबर डिकोड शेल्फ आईडी 9, 5, 6, 10, 11। 9, 5, 6, 10, 11 केवल इन्हीं डाटा का हमें शेल्फ आईडी डिस्प्ले होगा। तो सीरियल नंबर में हमें डिस्प्ले हो रहा है शेल्फ आईडी 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 5, 9, 6, फिर 9, 10, 9, 11 सीरियल नंबर के हिसाब से। वी शुड कीप द फैक्ट इन आवर माइंड दैट डिकोड है सब्स्टिट्यूट द स्ट्रिंग कीज। डिकोड क्या करता है? सब्स्टिट्यूट करता है केवल स्ट्रिंग वैल्यूज को विदाउट शेल्फ नंबर, बिना शेल्फ नंबर के। द पैरामीटर्स ऑफ द डिकोड फंक्शन follow this format in which the first parameter in a column name or literal. This is followed by pairs of search result values. उसी में दे रखा है that is called next lpad example. lpad का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, बाकी उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए हम आ रहे हैं सीधे rpad. that is called the rpad function is used for padding the string from right to specified लेंथ विथ ए गिवन स्ट्रिंग और कैरेक्टर। जो भी गिवन स्ट्रिंग या कैरेक्टर में उसमें राइट से अगर कोई भी हम लेंथ या स्ट्रिंग कैरेक्टर देते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं। एल पेड में होता है क्या है, एल पेड में लेफ्ट से देते हैं, वो आर पेड में राइट से। या आर पेड हमने लिखा दैट इज कॉल्ड ड्रीम। ड्रीम में हमने एस जनरेट किया दैट इज कॉल्ड हो गया ड्रीम्स। तो इस प्रकार के फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहीं किसी वर्ड पर अगर एस लगाना भूल गए, जहाँ पर हमें ड्रीम्स या अपोस्ट्रोफी एस लगाना था वो हम नहीं लिखा, डज नॉट लिखने या डजंट बोलते हैं जैसे हम, ठीक है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो बताया गया दैट इज कॉल्ड सब स्ट्रिंग फंक्शन भी बोलते हैं उसे, शॉर्ट फॉर्म है SUBSTR स्ट्रिंग का। This function is used to find the intermediate string from a given string. Intermediate string अगर हमें फाइंड करना हो किसी भी गिवन स्ट्रिंग में, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे डिस्प्ले 4 कैरेक्टर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड लेफ्ट कैरेक्टर ऑनवर्ड्स फ्रॉम माई लव इंडिया। जैसे दे रखा है दैट इज कॉल्ड माई लव इंडिया 3 and 4। तो फर्स्ट से थर्ड लेटर
माई लव, तो MYLOVE, तीन थर्ड लेटर कहाँ से स्टार्ट हुआ, L से, और कितने कैरेक्टर लेना है हमें, 4 कैरेक्टर लेना है, तो LOVE लिखा हुआ रिजल्ट में आ गया। नेक्स्ट उसी में दे रखा है डेट इज कॉल्ड अपर। अपर फंक्शन क्या कहता है, जो भी आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा है अपर केस, उसे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। सिलेक्ट, सिंटैक्स और सॉल्यूशन दोनों दे रखे हैं एग्जाम्पल के साथ। सिलेक्ट अपर मंजू मैडम, ठीक है, तो मंजू मैडम जो हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा था वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट आ गया। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड एल ट्रिम। दिस फंक्शन इज यूज टू रिमूव अ पर्टिकुलर कैरेक्टर एज ए स्ट्रिंग। कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर किसी स्ट्रिंग से हमें हटाना हो, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो हम एल ट्रिम का यूज करते हैं। लेफ्ट मोड साइड से एल ट्रिम, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर हमने एक वर्ड लिया है दैट इज कॉल्ड ग्रे, GRAY। बाकी हमें वहां से क्या हटाना है, लेफ्ट मोड से हटाना है, दैट इज कॉल्ड G। तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड रे। रिमूव कैरेक्टर इन स्ट्रिंग G फ्रॉम लेफ्ट ऑफ स्ट्रिंग ग्रे। ग्रे से G कैरेक्टर हटाना है, बाकी लेफ्ट मोड साइड से हटाना है, तो वो G हटके अभी आंसर आ जाएगा आपका केवल रे। आर ट्रिम में क्या होगा उसका अपोजिट हो जाएगा। आर ट्रिम में हम जो भी कैरेक्टर हटाना चाहते हैं वो राइट हैंड साइड से रिमूव होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है दैट इज कॉल्ड रजत, RAJAT। हमने यहाँ पर क्या हटाया, T वर्ड। अब T वर्ड अगर रजत में से हटा दिया तो आंसर क्या मिलेगा आपको, दैट इज कॉल्ड राजा। नेक्स्ट फंक्शन आता है दैट इज कॉल्ड instr फंक्शन। दिस फंक्शन सर्च फॉर गिवन सेकंड स्ट्रिंग इनटू द गिवन फर्स्ट स्ट्रिंग। फर्स्ट स्ट्रिंग में सेकंड स्ट्रिंग जो रहेगा उसे हम ढूंढने के लिए इसमें यूज करते हैं। दे रखा है एग्जाम्पल में, अगर हम देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा उसका, डिस्प्ले द पोजीशन। एग्जाम्पल में है डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ सेकंड ऑकरेंस स्ट्रिंग और, सेकंड ऑकरेंस पे जहां पर और आ रहा है दैट इज कॉल्ड OR इन स्ट्रिंग कॉर्पोरेट फ्लोर। ठीक है, कॉर्पोरेट फ्लोर में सेकंड ऑकरेंस जो और का है उसकी हमें प्लेस जाननी है कि कितने नंबर पर आ रहा है। द पोजिशन ऑफ मैचिंग स्ट्रिंग इज काउंटेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। बिगनिंग ऑफ द स्ट्रिंग से लेना है, ठीक है, तो कॉर्पोरेट काउंट करेंगे COR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पर आ रहा है आपका, दैट इज कॉल्ड और। तो आपका रिजल्ट में क्या आ गया यहाँ पर 14। नेक्स्ट फंक्शन अगर हम देखें लेंथ, दिस फंक्शन यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। जो भी आपके फंक्शन हम यूज कर रहे हैं या जो भी हमने कैरेक्टर यूज किया उसकी स्ट्रिंग जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं, यानी स्ट्रिंग की लेंथ जानने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने एक वर्ड लिया एग्जाम्पल में दे रखा है दैट इज कॉल्ड हाइट, HEIGHT। तो हाइट जो वर्ड है या जो कैरेक्टर हमने लिया उसमें कितना कैरेक्टर है, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ कैरेक्टर कितनी है। तो यहाँ पर हमें आंसर में आ रहा है दैट इज कॉल्ड 6, HEIGHT। 6 कैरेक्टर है तो डायरेक्टली आंसर में आ जाएगा 6। इस प्रकार के फंक्शन हम किस में यूज करते हैं, जैसे वर्ड, MS वर्ड जैसा अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं या कोई एप्लीकेशन या ऐप डेवलप करते हैं तो एक ऑप्शन आता है वर्ड में, आप जब पूरा पैराग्राफ या एक पेज टाइप करते हैं आपको उसमें कैलकुलेशंस चाहिए कि आपने कितने वर्ड काउंट किए हैं या कितने वर्ड टाइप किए हैं, कितना पैराग्राफ से, कितनी लाइन से, पंचुएशन और स्पेस के साथ कितने वर्ड्स टोटल हो रहे हैं। उसके लिए हम वर्ड काउंट का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे पूरा सिलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट को, तो वहाँ पर आपका वर्ड काउंट आ जाएगा। इस प्रकार से हम एप्लीकेशंस में लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन वह सारे फंक्शन जो कि नंबर पर ही चलेंगे, यानी ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज। न्यूमेरिक वैल्यूज यानी मैथ्स लाइक। फर्स्ट फंक्शन उसमें आता है डेट इज कॉल्ड मोड।
दिस फंक्शन रिटर्न्स मॉड्यूल दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर ऑफ गिवन टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर्स में से अगर हमें केवल रिमाइंडर निकालना हो तो उसके लिए हम मोड फंक्शन का यूज करते हैं। हमने डायरेक्टली दे दिया दैट इज कॉल्ड फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 17 को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा हमें दैट इज कॉल्ड 2। उसका आंसर क्या आएगा 2। वैसे होता है दैट इज कॉल्ड पावर। मैथ्स में हम पावर का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने 5 यहाँ पे एग्जाम्पल और सॉल्यूशन दे रखा है कि 5 की पावर 2। ठीक है, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दैट इज कॉल्ड 25। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया आपका 25। एक और होता है दैट इज कॉल्ड राउंड ऑफ। राउंड ऑफ भी हम मोस्टली मैथ्स में यूज़ करते हैं, परसेंटेज में मोस्टली यूज़ किया जाता है। जैसा कि आपका अगर परसेंटेज है 59.67, राउंड ऑफ करेंगे तो वो हो जाएगा 60। अगर 50 के नीचे है यानी 0.50 से नीचे है तो वो आ जाएगा आपका राउंड ऑफ में 59। जैसे 59.43 है तो उसे राउंड ऑफ करेंगे तो 59 हो जाएगा। तो वैसा अगर हमें डेसिमल प्लेसेस भी देना हो कि कितना डेसिमल प्लेस में हम रिजल्ट शो करना चाहते हैं उसके लिए आएगा। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट राउंड एक एग्जांपल दिया है 12.173, राउंड ऑफ में 1 डेसिमल प्लेस दे रखा है तो 12.173 यानी 173, तो वो 2 के लगभग हो गया। क्यों? क्योंकि 5 के ऊपर है 73 या 50 के अबव हो गया तो 173 मीन्स 2 हो गया। और डेसिमल प्लेस में हमें जो रिजल्ट शो करना है वो केवल 1 डेसिमल प्लेस लेना है, तो 12.173 1 डेसिमल प्लेस में आ जाएगा 12.2। अगर यहाँ पर हम कोई भी डेसिमल नंबर नहीं देते, सपोज ये 1 नहीं होता, तो हमारा जो रिजल्ट आता वो क्या आता 12। ठीक है, अगर राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेसेस में किया है तो 2 आ रहा है, राउंड ऑफ अगर नहीं करेंगे तो फिर 13 भी आ जाएगा आपका। उसी में अगर हम साइन फंक्शन होता है, दिस फंक्शन रिटर्न साइन ऑफ ए गिवन नंबर। जो साइन रहता है गिवन नंबर का उसको अगर हमें डिस्प्ले करना हो तो साइन ऑफ ए गिवन नंबर फंक्शन का हम यूज करते हैं। अगर कोई भी बाय डिफॉल्ट हम साइन नहीं देते हैं वो नेगेटिव साइन मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। अगर नेगेटिव ले रखा है तो नेगेटिव रहेगा, अगर नेगेटिव नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट आपका पॉजिटिव साइन आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू दिया है अगर हमने तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, अगर पॉजिटिव देते हैं तो पॉजिटिव, इसलिए दे रखा है सिंस द वैल्यू -20 इज लेस देन 0 इट हैज रिटर्न। लेस देन 0 है क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है इसलिए रिटर्न किया हुआ -1। नेक्स्ट उसी में आता है डेट इज कॉल्ड SQRT, स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो SQRT फंक्शन का हम यहाँ पर यूज करते हैं। दे रखा है फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 8। 49 का निकालेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से हम स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसी में देखा जाए नेक्स्ट दे रखा है डेट इज कॉल्ड ट्रंकेट। ट्रंक, दिस फंक्शन यूज टू ट्रंकेट ए नंबर विथ सम डिजिट्स दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स। दो नंबर को अगर हमें ऐड करके उसका रिमाइंडर निकालना हो तो उसके लिए हम ट्रंकेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पर ट्रंकेट का मतलब होता है 1 डेसिमल प्लेस एंड यू हैव टू रिटर्न द नंबर अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर। ये देखा है 20.91, ट्रंकेट वैल्यू 20.91 टू 1 डेसिमल प्लेसेस। 20.91 तो जो 1 है 1 डेसिमल प्लेस अगर देना है तो 1 हट गया और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका 20.9, इसलिए हम ट्रंकेट का यहाँ यूज़ कर रहे हैं। एक और फंक्शन आता है डेट इज कॉल्ड डेट फंक्शन। डेट फंक्शन हम जो यूज़ करते हैं केवल डेट वैल्यू के लिए जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू इंक्लूड होती है। ऑल डेट फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू ऑफ डेट डाटा एक्सेप्ट द मंथ्स बिटवीन फंक्शन। 2 मंथ के बीच की अगर हमें कोई भी गैप निकालना हो या 1 महीने बाद कितना ज्वाइनिंग डेट या नेक्स्ट मंथ क्या आएगा, इसके लिए हम यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है फाइंड आउट
फाइंड आउट व्हेन विल राहुल कंप्लीट 1 मंथ इन द स्कूल। राहुल 1 मंथ स्कूल में कब कंप्लीट करेगा? तो उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? 1 जुलाई 2002। 1 जुलाई 2002 उसका ज्वाइनिंग डेट है, तो उसका 1 मंथ कब कंप्लीट होगा? दैट इज कॉल्ड 1 अगस्त 2002।